Very good evening, students. This is Rahul Singh and again welcome back to the Credit International School आरा। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का। राइट, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी कि डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। राइट, 4 एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ रखा है और उन्हीं को पढ़ा है जो हमारे इस चैप्टर में काम करने वाली है। राइट, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोग जानते होंगे चैप्टर नंबर 3 का है। राइट, तो चैप्टर नंबर 4 में जो एटॉमिक थ्योरी की काम है या फिर वो उसका काम इसलिए है क्योंकि वो ऐसी थ्योरीज थी जो कि गलत साबित हुई थी। जैसे ही फर्दर डिस्कवरीज हुई, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उससे पता चला डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी था वो गलत था। राइट, क्या क्या गलत था देखा जाए कि ड्रॉबैक क्या थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक क्या थी। देखो भाई, हुआ क्या था कि इन्होंने बोला था ना पहले वाले में एटॉमिक थ्योरी में, अगर आप लेक्चर में जाओगे तो, कि एटम को कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना काट सकते हो, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड में ये लिखा हुई है बात। तो जैसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की, इनकी डिस्कवरी के बाद ना ये जो फर्स्ट और सेकंड इनका जो एटॉमिक थ्योरी था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे स्मॉल कुछ हो नहीं सकता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसके अंदर और कुछ मिल नहीं सकता है आपको। बट देखो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल गए। राइट, तो ये उनकी पहली ड्रॉबैक बनी। दूसरी ड्रॉबैक क्या बनी कि जैसी डिस्कवरी हुआ आइसोटोप नामक चीज की, राइट, आइसोटोप एलिमेंट्स की जैसी डिस्कवरी हुई, तो उनका जो थर्ड वाला जो थ्योरी था कि सिमिलर एटम्स लोगे तो उनका जो मास है और प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगा। मतलब कहने का है कि मान लो मेरे घर से आप सोडियम लेके आए और आपके घर से मैं सोडियम लेके आया हूँ, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का मास सेम ही होगा। राइट, उसका 23 ग्राम तो उसका भी 23 ग्राम, डजेंट मैटर आप कहीं से लेके आओ, अगर एलिमेंट सेम है तो उनका मास और प्रॉपर्टी सेम होगा। बट हम देखे हैं एक आइसोटोप नाम की एक चीज़ होती है, आप बचपन में भी पढ़ रखे हो, क्लास 8th में वगैरह में भी पढ़ रखते हैं बच्चे, कि आइसोटोप क्या होता है। हमें हालांकि इसके बारे में पढ़ना है फर्दर चैप्टर्स में, लेटर ऑन पढ़ना है, बट अभी बस समझ लो आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मासेस डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3। मतलब ये देखो तीनों हाइड्रोजन ही हैं। राइट, तीनों एक ही एलिमेंट से बने हैं। क्यों, कैसे पता चला सर? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। सर ये नीचे वाला क्या डिनोट करता है बेटा? ये सिंबल है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर बताता है और ऊपर वाला एटॉमिक मास बताता है। ठीक है, उसको समझ लीजिए। बीच में एलिमेंट का सिंबल होता है, नीचे एटॉमिक नंबर कितना है वो लिखा जाता है और ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। ओके, तो देखिए कि हाइड्रोजन 3 यहां पे आपको दिख रहा है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास अलग है। राइट, ये आइसोटोप कहलाते हैं। राइट, जैसे कार्बन की देख लो, कार्बन की भी क्या होती है एटॉमिक नंबर उसके, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 होता है। तो ये आइसोटोप्स है। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि भाई हैं। जैसे आपके घर में आप हो, ठीक है, आप मान लो आप 2 भाई हो, तो आप दोनों को अगर मैं बोलो कोई किस घर आने से है, तो आपका जो भी घर आना होगा, सिंह फैमिली, साहूस फैमिली, जो भी फैमिली है, बट क्या दोनों का मास सेम होता है? नहीं होता है। होता है ना, किसी का 60 और किसी का 80 हो सकता है। तो इसलिए मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक घर में 3 भाई हैं जिनका घराना तो सेम है लेकिन उनका मास अलग अलग है, सबका अपना अपना मास होता है। तो अब जैसे इस चीज़ की डिस्कवरी हुई आइसोटोप नाम की चीज़ की, ठीक है, कि हमें भाई लोग भी मिल सकते हैं। राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक एटम, एक घर में एक ही भाई होगा, एक ही लोग होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। राइट, किसी के घर में 2, किसी के घर में 3 हो सकते हैं और उसका नाम है आइसोटोप। तो जैसे आइसोटोप की डिस्कवरी, उनका वो थ्योरी जो है वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? उन्होंने बोला था कि अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा किसी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, तो उनका मास भी सेम होना चाहिए। बट क्या ये ऐसा है? नहीं है, इनका मास सेम नहीं है। तो ये उनका फेलियर बन गया। ठीक है,
ओके, अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा समझ लेना आप चीज़ों को और स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो भी इसको नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए थर्ड वाली क्या है, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। ठीक है, हालांकि आइसोबार आइसोटोप आप पीछे पढ़ोगे बाद में, बस अभी कुछ ऐसे समझ लो क्योंकि मुझे ड्रॉबैक समझाना है इसलिए मैंने बता दिया। थर्ड था डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। जैसे ही आइसोबार की डिस्कवरी हुई, उनका लॉ इनका एक और थ्योरी फेल हो गया, जो कि लास्ट वाला मैंने कल बताया था, फोर्थ वाला। कल बताया था सर, नहीं मतलब पिछले वाले वीडियोस में बताया था। ओके, समझ जा करो। उसमें बताया था फोर्थ वाले में कि जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे आप, राइट, मतलब कि मान लो आप Na लिए और Cl लिए, तो इन दोनों का मास कभी सेम नहीं होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के मास भी डिफरेंट होंगे, इन्होंने बोला था। बट अब जैसे ही आइसोबार नाम की चीज की डिस्कवरी हुई, आइसोबार क्या होता है सर? आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास सेम होगा। जैसे आप देखोगे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, बट दोनों की मास क्या होते हैं? 40 होते हैं। तो ये कहलाते हैं आइसोबार, सिमिलर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो याद करो उन्होंने क्या बोला कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स को लोगे तो उनका मास कभी भी सेम नहीं होगा, बट यहाँ पे तो सेम हो गया, तो यानी उनका फोर्थ वाला एटॉमिक थ्योरी जो है वो भी फेल हो गया इस तरीके। सो बच्चों, अभी हमने देखा कि कैसे डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई, और इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था। क्योंकि इसके बाद से ना, ये डाल्टन साहब का ये जो ड्रॉबैक हुआ, इसके बाद से एक अलग सा बोलो तो केमिस्ट्री के दुनिया में अलग सा रेस स्टार्ट हो गया, राइट। क्योंकि पहले तो पता था कि एटम के अंदर कुछ है नहीं, बट पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अब ये पता करने के लिए लोग लग गए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कैसे, किस वे में अरेंज्ड है इस एटम में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, न्यूट्रॉन कहाँ है, कैसे है, मतलब एक एटम में, एक पर्टिकुलर एटम में न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस वे से अरेंज है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इस चीज़ को पता करने में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भिड़ गए, राइट। तो हमारा अभी मकसद है कि सबसे पहले ये देखना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, राइट। पहले हम देखेंगे डिस्कवरी, उसके बाद देखेंगे कि कैसे डिस्कवरी होने के बाद इसका स्ट्रक्चर के बारे में कितने सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना राय दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइट, और कौन जाकर के लास्ट में सक्सीड किया। सो अभी तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। ये था हमारा ड्रॉबैक, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही करा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने करा है डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी, जो कि उन्होंने 1800 में ईस्वी में आकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी एटम के बारे में, जो कि आगे चल के कुछ गलत साबित होता हुआ दिखा, और गलत होने के बाद एक नया वे मिल गया केमिस्ट्री को, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।